यहाँ से 14 किलोमीटर के दरमियान में टोटल 7 पहाड़ियाँ हैं और हम वो सातों पहाड़ियाँ को पार करके एक मंदिर है जो कि विशाल भव्य बना हुआ है, महावीर का जन्म स्थान के नाम से फेमस है, और उस मंदिर के पास हम लोग आज जाएंगे। 7 पहाड़ पार करेंगे जी। पहाड़ के ऊपर नहीं है, पार है। हाँ, पहाड़ के नीचे है, 7 पहाड़ के नीचे है। और आदिवासी गांव जो हम लोग घूमेंगे वो कहाँ है? आदिवासी गांव उस पहाड़ के आसपास ही है। यहाँ पे एक डैम भी है, देख सकते हैं आप, डैम है यहाँ पे। आप आके मिलते हैं यहाँ पे। लकड़बग्घा मिलता है, मोर मिलते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे, और जो हमारे मंकीज हैं वो तो हम हर पेड़ डालियों पे मिलेंगे यहाँ पे। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बस 80 किलोमीटर पे इतना अच्छा रास्ता हो सकता है। गाड़ियाँ चढ़ाने में भी यहाँ प्रॉब्लम होता है, इतना ये हाइट वाला जगह है, सबसे हाइट वाला जगह ये कहा जा सकता है। जो हमारे महावीर जी थे या जो सन्यासी लोग थे, तो उस समय रोड की सुविधाएं नहीं थी, तो जो रास्ता होता था वो पहाड़ों के बीच में हुआ करता था, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। और पहले जो होते थे लोग डोली लेके इसी सीढ़ियाँ से आते जाते थे, क्योंकि रोड की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती थी, तो डोली जो चलता था लोग कांधे पे बैठा के इसी सीढ़ियों का प्रयोग करके जन्मस्थान को लाया करते थे। फिर नीचे दिया गया है, और फिर ये रास्ता जो है थोड़ा शॉर्टकट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ओ, ये पहाड़ कौआकोल तक जाएगी? ये पूरा पहाड़ जो ये रास्ता है वो डायरेक्ट कौआकोल को टच कर जाती है। और ये पहाड़ गिरिडीह? ये गिरिडीह जम्मू की तरफ। मुझे बार बार बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि कोई महल भी यहाँ पे था और ये रास्ते में महल दिखेगा। जी 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 बिल्कुल। इधर आगे जाके जो बीच पहाड़ी है उसके बीच में महल है, जो कि अभी काफ़ी हद तक टूट चुका है और काफ़ी अंदर जाके है, बीच जंगल में जाके है वो। अवशेष से पता तो चलेगा यहाँ महल? जी जी, अवशेष से अभी पता चलता है। सभी जंगल का एक रहस्य होता है, तो यहाँ का भी रहस्य है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप में एक गुणवत्ता वाला पौधा है। जितना भी पौधा देखा जाए तो इस जंगल में जो है वो गुणवत्ता वाला ही पौधा। जैसे हिमालय पे हमारा श्रमजीवनी बूटी मिला था ना, तो यहाँ पे भी ऐसा बहुत सारा पौधा है जो कि उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। ग्रामीण लोग अभी भी उपचार के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो देखते होंगे कि माथे पे उसको तेल दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, लट्ठा होता है। तो उसके बाद कुछ लोग, हम जैसा गाँवों में गए हैं तो ऐसा भी देखने को मिला है, जो वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट होते हैं तो वो जड़ी बूटी खा के भी ठीक होते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ अभी भी अवेलेबल है, जिसका उस आयुर्वेदिक का जो नॉलेज है। यहाँ पे हमारे एक बाबा भी हैं, ठीक है, जिनका कि आप मतलब नाम सुनेंगे, साहेब जी हैं। तो समझ लीजिए कि उनके पास एक दिन हम गए थे, तो कोलकाता से लोग आए हुए थे तो उनके पास दवाई लेने के लिए, और वो जब आते हैं तो जंगल से ही सारा आयुर्वेदिक का दवाइयाँ लेके जाते हैं। हम उनसे एक दिन बातचीत भी किए थे कि सर आप जो दवाइयाँ लाती है, तो बोले कि आसपास जो पहाड़ है मुझसे निकाल के लाते हैं। तो ये यहाँ से लगभग नीचे जो गांव था लछवाड़ गांव से 3 किलोमीटर दूर पर है साहेब आयुर्वेदिक। कभी भी किसी पेड़ को पूरे जड़ से नहीं काटते हैं, काटते भी है तो उनकी टहनी को काटते हैं कि ये नया टहनी मिले और फिर से हमें दोबारा इस चीज़ का हम प्रयोग कर पाएँ, इसलिए वो पूरे इस स्तर पे काटते हैं। कहीं भी आप पूरा पेड़ कटा हुआ नहीं देखेंगे। पूरे जंगल में आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं कि जहाँ भी पेड़ कटा हुआ मिलेगा तो वो ऊपर छोड़ के आप देख सकते हैं, कहीं भी पूरा पेड़ कटा हुआ नहीं है। तो हम लोग अब मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जो सामने दिख रहा है वो महावीर का जन्मस्थान का मंदिर है, जो कि काफ़ी अद्भुत है। एक शिल्प, एक जो पत्थर है उस पर हाथ की कलाकारी करके बनाया गया है। आप एक पत्थर को देखेंगे तो उसमें सभी एक पत्थर पे जो है छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ आके ठहराव है, और यहाँ आदमी अपने अंतर्मन की यात्रा की तरफ निकल सकता है। अगर मैं यहाँ 2 दिन रुक रहा हूँ तो मैं बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए अंदर, मतलब अपने भीतर की जो दुनिया है उससे कनेक्ट होने के लिए यहाँ 2 दिन रुका हूँ। तो आप 2 दिन के लिए किसी का कॉल करना चाहेंगे? यहाँ नेटवर्क वैसे भी नहीं है। अगर रहता तो क्या करते? रहता तो भी नहीं। जो हमारा जो रूटीन है सुबह से लेके दोपहर तक, फिर शाम से लेके रात तक, वो भगवान के सामने ही है। इनसे बात करके ही लग रहा है कि मंदिर का दर्शन कर लिया हूँ, लेकिन
नहीं, आप करो, आप खुद कनेक्ट हो जाओगे। अभी जाता हूँ मंदिर। आप खाली जाके कुछ मत करना, आप खाली देखना 2600 साल पुरानी प्रतिमा। यहाँ पे कितनी भव्य आत्माएं आई हैं, उन्होंने यहाँ पे साधना की है, उनकी साधना के परमाणुओं का असर वो इस जगह पर है, इस प्रतिमा में है, वो आपको कनेक्ट करेगी। और ये आपका कुछ न किसी जन्म का कुछ कनेक्शन है कि आप इस धरती पर आए, यहाँ पे आए और ये प्रभु के सामने आप जा रहे हो। इतने ग्राउंडेड टूरिस्ट से मिला तो लग रहा है कि मंदिर भी बहुत अच्छा होगा, प्रतिमा भी बहुत अच्छी होगी। एक्सपेक्टेशन क्या बोलूँ, मंदिर है, एक्सपेक्टेशन नहीं बोल सकता, पर आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। आज जो सारा जगत यहाँ आता है दर्शन करने के लिए, इसे जीवित प्रतिमा बोला जाता है। यानी भगवान उधर केवल ज्ञान पाते हैं और जब नंदी वर्धन दर्शन पाते हैं तो ये प्रतिमा बनती है। और ये प्रतिमा जब बनता है तो उन्हें अफसोस होता है कि मुझे प्रभु से आज्ञा लेके ये कार्य करना चाहिए, तो उसी में वो वहाँ जाते हैं और भगवान को विनती करके यहाँ लाते हैं और भगवान से ही दृष्टि करवाते हैं। इस कारण यह प्रतिमा के बारे में जितना आप सोचें वो कम है। ये साक्षात प्रभु यहाँ बैठे हैं। बोलिए महावीर स्वामी भगवान है। सबसे पहले मंदिर में जो झांकी बना हुआ है विरायतन जैसा है। विरायतन में चंदना जी अपने हाथ से बनाते हैं और यहाँ पे मार्बल का नक्काशी करके किया हुआ है। और दूसरा पूरा मंदिर का नक्काशी इतना ज़्यादा अच्छा और उत्कृष्ट है कि इतना अच्छा नक्काशी मैं कहीं कोई मंदिर में नहीं देखा। जब भगवान को चाहने वाले ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनके हृदय में लगता है कि मैं क्या करूं, मैं कितना अच्छा करूं। और अभी हम लोग एक आदिवासी गांव रजला की ओर जाएंगे, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जन्मस्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। 3D पेंटिंग बना हुआ है। दूध अभी नहीं लगता। एक गीत हमको सुनना है, आप गीत सुना सकते हैं। जी, गीत गाना हम गाना नहीं जानते, संथाल में ना जानते हैं। ले बुरु ले करम चला दगो मना में तो आना दिस में दुनिया दाड़ा न दगो नलो मना। नील बुरु नील करम चला दगो मनाए में तो आंधारे। नील बुरु नील करम चला दगो मनाए में तो आंधार दिसम दुनिया दाणन दगो नलो मनना। दिसम दुनिया दाना काते रसा चपे नचुर काते। दिसम दुनिया दाना काते रसा चपे नचुर काते तो आंधारे नडी गो हेड़े मान योग नडी गो नडी हेड़े माँ। ये हो गया, कोई बाहर गया जाए के लिए माँ को बोल दिया पुतने घूमेंगे तो घूमने के लिए नहीं मना नहीं कीजिए, वही है नियम, नहीं मना कीजिए। मतलब बाहर जाने का मैंने रोकिए नहीं, नहीं हाँ घूमने दीजिए। आपका नाम क्या था? वही तकने बोल दिए मोहन सोरेन। संताली में तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते अच्छा से, ठीक बोल तो पाते हैं लेकिन संताली में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे कि आपको बोलना है कि आप क्या क्या सब्जी बोल रहे हैं, बेच रहे हैं संथाल में। क्या बेचे बोलेंगे, क्या क्या सब्जी बेच रहे हैं? हम तो हिंदी में बोलते हैं। बैगन ले लो, टमाटर ले लो, हिंदी में बोले। हिंदी में हो जाता है, संथाल में नहीं बोलेंगे। संथाल में बोलेंगे तो हमारा भाषा में आता है बेंगाड़ पे अथवा, आलू पे अथवा, टमाटर पे अथवा। तो हम लोग का भाषा में मतलब कि लोग को लगता है कि कौन अपना आदमी है कि क्या, तो इसलिए हिंदी वाला तुरंत कौन मतलब हिंदी वाला आया बेचने के लिए, ऐसा हाथ हम लोग नहीं मिलाते। तो क्या करते? हाँ, जोहार जोहार। ये मुस्कुराई सिर्फ। समझ गए तो क्या करेगा, और ऐसा तो कुछ
ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये सोहराई में ये सजाते हैं घर को, और उसमें इन लोग का पर्व फेस्टिवल होता है जिसमें यहाँ की महिलाएं डांस करती है, पुरुष लोग तबला बजाते हैं, सब मिल के इंजॉय करते हैं। यूट्यूबर जानते हैं क्या होता है? हाँ, यूट्यूबर जानते हैं, जो चैनल में रहते हैं सब्सक्राइब या लाइक के लिए। तो सोहराई में क्या होता है? सुराय में देखिए जैसे कि हो जाता है, हम लोग पर्व मनाते हैं सब लोग मिलके घर में, कि सबके लिए सब मिलजुल के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉयमेंट। और साथ में हम लोग इतना अच्छा रहते हैं कि उनकी हर घर जाके अपना जो रिश्तेदार है, मामू घर, जैसे मेरा नानी घर हो गया, उसके घर में जाएंगे, बोलेंगे हाँ उनकी ये हमारा रिश्तेदार आए, तो खाने पीना उनके साथ में करते हैं। तो उसमें डांस भी करते हैं? हाँ, उनमें महिलाओं जोहार। सर्वप्रथम परमात्मा महावीर यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे ब्राह्मण कुंड राम, जिसको लोग तलहेटी बोलते हैं, वहाँ परमात्मा ब्राह्मणी के कोक्ष में आए थे, देवानंदा ब्राह्मण। लेकिन वहाँ कुछ पुण्य का कहिए कमी या कुछ और ही कारण था, जो प्रभु का वहाँ जन्म नहीं हो पाया और वो क्षत्रिय कुल में लाए गए। और क्षत्रिय कुल में माता त्रिशला जब 14 सपना देखती है, तो वहाँ के जो सिद्धार्थ राजा थे, उन्हें ज्ञात होता है ब्राह्मणों के द्वारा कि आपके यहाँ तो परमात्मा अवतरित हुए हैं। तो इस क्षत्रिय कुंड में खुशियों का जो है ना त्यौहार सा आ जाता है। क्यों ना आए, जहाँ परमात्मा ही आ चुके हों। और माता 14 सपना देखने के बाद परमात्मा को जन्म देते हैं। तो जब जन्म होता है तो इनके मन में संशय होता है कि ये छोटा बालक इतना कोटि कलश जल क्या संभाल पाएगा। तो इंद्र मन में विचार करता है और प्रभु को ज्ञात हो जाता है, और प्रभु उसी क्षण अपने माता के गोद से अंगूठा स्पर्श धरती को कराते हैं, तो पूरे मेरु कपायमान हो जाता है। तब इंद्र का संशय वहीं खत्म होता है और वो भगवान को मेरु पर्वत के ऊपर जाकर के 64,000 कोटि कलश से अभिषेक करता है, और फिर माता त्रिशला के गोद में मिल जाता है। उसके बाद भगवान 30 वर्ष रहते हैं इस क्षत्रिय कुंड में, क्योंकि वो माता पिता के आँखों में आंसू देखना नहीं चाहते थे। उनको महावीर के बाद वर्धमान और वर्धमान के बाद करुणापति कहा गया है। उनके विशाल हृदय में दया का समुद्र था, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का जो है जगत को एक सूत्र दिया कि जो चीज़ तुम्हें अच्छा ना लगे वो दूसरे के लिए ना करो। खुद से देखो कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर कोई तुम्हारा जो है अहित करे, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, तो जिस तरह तुम्हें तकलीफ़ होता है ना, उसी तरह दूसरे को भी होता है। इसलिए कभी भी दूसरे को उस तरीक़ा से ना देखो कि उसे कष्ट हो। तो आज संसार में परमात्मा महावीर की वाणी सबके लिए है। ये उन्होंने किसी खास लोगों के लिए नहीं कहा। उनकी वाणी ऐसी है जो जगत कल्याण है, और इसलिए हम लोग भगवान को महावीर मानते हैं कि महावीर कोई और नहीं, महावीर तो सब में बसे हुए हैं। और जब प्रभु 30 वर्ष के बाद 1 वर्ष उन्होंने यहीं पर वर्षीदान करते करते जब 30वां वर्ष होता है, तो यहाँ से जहाँ ब्राह्मणी के कोक्ष में आए थे वहीं उन्होंने दीक्षा ली। तो ये 3 कल्याणक की भूमि मानी जाती है, चमन, जन्म और दीक्षा। उसके बाद 12.5 वर्ष के बाद ऋजु बालिका में प्रभु को केवल ज्ञान मिलता है।
और तभी नंदीवर्धन जो है उनके बड़े भाई सुख साता जानने के लिए वहाँ जाते हैं और उन्हें केवल ज्ञानी परमात्मा का दर्शन मिलता है। और मात्र दर्शन से आज लोग सोचता है कि अरे मंदिर है, भगवान है, परमात्मा है, इसके दर्शन से क्या होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और होता है। वही नंदीवर्धन के साथ हुआ। परमात्मा का दर्शन मिलते ही उनके हृदय में जो भी राजा का भाव और मान था वहीं खत्म हो गया और उन्हें लगा कि अरे हमसे छोटा होते हुए ये एक क्षण में क्षत्रिय कुंड राज को त्यागा, दूसरा फूलों से भी कोमल होते हुए अपने शरीर को तप में लगा दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? ये मनुष्य जन्म ही है जो मैं परमात्मा को पा सकता हूँ या भक्ति पा सकता हूँ, मैं राजपाट में क्या कर रहा हूँ। और फिर सभी परमात्मा के बाद दीक्षा ले लेते हैं। भगवान के बाद तो कोई माया में रहा ही नहीं उनका परिवार। यहाँ तक कि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जब वो ऋजु बालिका से आते हैं तो जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के यहाँ जो उन्हें आना होता है उन्हें भी दीक्षा दे करके परमात्मा स्वर्ग लोक का वासी बनाते हैं। तो ये करुणामय है और यही हमारा जो है उसी समय का है कि नंदीवर्धन जब प्रभु के बिना रह नहीं पाए तो वो यहाँ प्रतिमा बनवाते हैं।